मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। कुछ दोनों में ही तुम्हारी किस्मत एक बड़ा बदलाव लगी। तुम्हारी इतनी लंबी समय का इंतज़ार समाप्त होने वाला है क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने की योजना बना रहा है। वह अपनी योजना में अवश्य सफल होगा और तुम दोनों के सच्चे प्रेम की जीत होगी। तुम दोनों का यह प्रेम सदा ऐसा ही रहेगा। तुम दोनों के बीच जो भी गलत कमियां हैं वह दूर ज़रूर होंगे क्योंकि तुम दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने हो। यदि तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो 444 अंक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति ज़रूर प्रदान करना। मेरे बच्चे, आज मैं अपने संदेश के मध्य से तुम्हें उसके माँ की बात बताऊंगा। तुम यह जानकर चौंक जाओगे कि वह अभी क्या सोच रहा है। ऐसा ग रहा है कि वह तुमसे दूर चला गया है, अब वह वापस कभी नहीं। लेकिन यह सत्य नहीं मेरे बच्चे, वह तुम्हारे पास आने की सोच रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हो रहा है। वह इस बात को समझ गया है कि तुमसे दूर जाकर उसने कितने अनमोल व्यक्ति को अपने से दूर कर दिया है। मेरे बच्चे, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। शीघ्र ही वह समय अवश्य आएगा जब वह तुमसे मिलेगा और अपनी पुरानी सभी गलतियां के लिए माफ़ी भी मांगेगा। कल रात भर तुम्हारे बीते हुए समय को बहुत याद कर रहा था। पुरानी बटन को याद करते करते उसका माँ भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे। वह भी तुमसे दूर रहकर खुश नहीं है संगीत, किंतु अभी तक अपने अहंकार के कारण तुमसे बात करने या मिलने का प्रयास नहीं कर पा रहा था। किंतु कल रात उसने यह निर्णय ले लिया है कि किसी भी तरह वह तुमसे मिलेगा। अब वह भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहता, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। कुछ गलत फहमियों के कारण उसने तुम पर इतने आप लगाए थे, लेकिन अब वह सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। उसे अपनी भूल का एहसास है। अब वह एक पाल के लिए भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम भी बहुत दुखी हो क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों के सुंदर रिश्ते को किसी की ऐसी बुरी नज़र लगेगी। तुम दोनों के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम दोनों के रिश्ते से चला है और उसने ही तुम दोनों के बीच गलत कमियां पैदा की हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बड़ा व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह अच्छाई को कभी हर नहीं सकता। और तुम दोनों का प्रेम तो इतना सच्चा है संगीत, क्योंकि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकता है। संगीत, मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें स्वयं ही उससे मिलने या बात करने का प्रयास करना होगा क्योंकि वह तुमसे मिलन चाहता है, बात करना चाहता है। लेकिन अभी उसके माँ में यह शंका है कि तुम मुझे बात करोगे या नहीं, फिर से उसे स्वीकार करोगे या नहीं, और इसी दुविधा के कारण वह तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा कर रहा। मेरे बच्चे, उससे तुम्हारी तरफ से कोई ऐसा संकेत चाहिए जिससे उसकी दुविधा दूर हो जाए। उसे किसी मध्य से कोई संकेत देने का प्रयास अवश्य करना। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा स्मार्ट है जब तुम्हें लगता है कि तुमने सबको दिया, तुम्हारी हर प्यारी चीज़ तुमसे दूर जा रही है, तुम्हें हर जगह केवल असफलता मिल रही है। परंतु जो ऐसी स्थिति में भी घर बनाए रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनके जीवन में एक दिन बदलाव अवश्य आता है और उनके प्रयास की जीत होती है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार तुमने भी अपने प्रेम को अपने के लिए बहुत प्रयास किया है। तुम्हारा यह कठिन संघर्ष सफल ज़रूर होगा। तुम उसे दिल से चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो उसे बार बार विचलित कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे द्वारा किया गया केवल एक संकेत से ही उसकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम उससे विवाह करना चाहते हो, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य होगी, किंतु इसके लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। यदि तुम्हें अपनी भोले बाबा पर विश्वास है तो तुम मेरे बताएं मार्गदर्शन अनुसरण करना और तुम दोनों का मिलन अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो और मेरे बताएं मार्ग पर चलना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है। हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना। उन सब के लिए समान होनी चाहिए। ज़रा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरह कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाज़ार से, और दूसरी तरफ वह औरत
तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मांगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो यह कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ ही उसके साथ जुड़ा होता है और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करूँगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा वह काम पूरा कर देगा, और वह सहायता व मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटा, क्योंकि वह लालच है। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वह यह कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं कर चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं, और यह सब हम समाज में देखते रहते हैं। अपने आसपास अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है वो यह कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वह आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वह यह कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह समझ के चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप यह मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ करवाने वाला, तो वो है उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब यह आस्था, यह विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको ज़रूर यह एहसास होगा कि जो हुआ था वह अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से झीलो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ पर गया हुआ था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। भगवान शिव कहते हैं, अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आखिरी तक ज़रूर सुने। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफ़र आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया।
पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित। स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वह इंसान आपकी नज़र में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वह आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है, तो फिर वह गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने यह भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वह दुखी भी ज़्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग यह मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ सारा गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलती थी, और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता थी। मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लश होता रहता था। जहाँ तक उस गांव वालों की बात थी तो वह आनंद के स्वभाव को जानते थे और वह जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वह आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फ़ायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह। और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वह सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाएं, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक
घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटा कर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धनमोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धनमोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन मंडी कभी उसके काम को नहीं टाल, तो वह तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन मिल सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो आनंद की तो दूर की बात रही, जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया।